5 प्रॉब्लम्स जो अभी आप फेस कर रहे होंगे एज ए नीट 2025 एस्पिरेंट्स। और आप सभी यूट्यूबर से पूछ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में जा कर कि भैया प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, बट शायद उन यूट्यूबर के पास आपके लिए इतना टाइम नहीं है। बट कोई नहीं यार, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका नीट 2025 तक मदद करूँगा और आपके जितने भी डाउट होंगे, जितने भी प्रॉब्लम होंगे, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगा ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। एंड फोर्थ प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि भैया मैं कैसे बैकलॉग को क्लियर करूं विदाउट मिसिंग करंट टॉपिक्स। तो भैया थोड़ा सब्र रखो, वीडियो को पूरा देखो। आपका हर एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया है, वो भी प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रॉब्लम नंबर 1, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट्स जो अभी नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा पिछला वीडियो के कमेंट सेक्शन में भरे हुए हैं ये क्वेश्चंस। मेरे व्हाट्सएप पे 90% मैसेज बस इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आए हैं कि भैया क्या मैं नीट 2025 को क्लियर कर पाऊंगा अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, अक्टूबर से स्टार्ट करता हूँ तो इसका आंसर है यस। बट इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा। इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि मैं अभी बताऊंगा। आप टेंशन मत लो, बस उसको आप फॉलो करो और नीट 2025 को क्लियर कर लो। हाँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि ये आपका लास्ट टाइम होगा जब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि भैया क्या मैं अभी से स्टार्ट करूंगा तो मैं नीट 2025 को क्लियर कर पाऊंगा। अगर आप इसी सवाल को जनवरी फरवरी में पूछोगे कि भैया क्या मैं नीट 2025 को क्लियर कर पाऊंगा, देन उस वक्त मैं इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। सो प्लीज़ आज से आप डिसिप्लिन हो जाओ और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो ताकि ये नौबत आपका 2 महीना बाद ना आए, 3 महीना बाद ना आए। अब आपको ये तो पता चल गया कि मैं नीट 2025 को क्लियर कर लूँगा, बट अब आपके माइंड में एक सवाल जो बार बार हिट कर रहा होगा कि भैया मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ ताकि मेरी प्रिपरेशन स्मूथ चले और इंटरेस्टिंग बने रहे, ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ, मुझे हार्ड ना लगे इस जर्नी को पूरा कंप्लीट करते हुए और बोर होके इस प्रिपरेशन को मैं छोड़ दूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इन सारे चीज़ों को आपको फेस ना करना पड़े, देन आपको सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना होगा। बिना बेसिक को क्लियर करे आप अपनी इस लॉन्ग जर्नी को स्मूथ नहीं बना पाओगे। आपको बार बार फिजिक्स में प्रॉब्लम आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएंगे। आप जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे सबसे पहला आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। फिर आप उस वक्त फील करोगे कि ये एग्ज़ाम ही बहुत टफ है, आपको बोरिंग लगने लगेगी पढ़ाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। अब आपको बेसिक्स में क्या क्या क्लियर करने हैं तो मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फर्स्ट स्टेप यही है आपका। और याद रखना इन सारे टॉपिक्स का आप 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, जितने भी बेसिक वाले टॉपिक हैं। और पर चैप्टर तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा है आप कृपया करके उस वीडियो को पहले जाके देखें, तभी आप इस वीडियो का लुत्फ उठा पाओगे। तो ये टॉपिक तो हो गया आपके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के लिए, जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। उसका बेसिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आते हैं तो ये है लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सबसे पहले अपना कॉपी में लिखिए और इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। देन आपको केमिस्ट्री भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और ध्यान रहे 100 क्वेश्चन तो करने हैं ही, प्लस में PYQ भी सॉल्व करते जाने हैं। ये नहीं कि मैं PYQ कर लिया अब ये चैप्टर कंप्लीट, इससे आपका कंप्लीशन नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है देन आपको अलग से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एक नोट है, आपको इसका NCERT तो पढ़ने हैं ही और साथ में जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं NCERT में, जैसे मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इन सारे रिएक्शंस को आपको रट लेने हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, आप देख लेना प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर को उठाकर। अब आते हैं हम लोग मोस्ट डिमांडिंग प्रॉब्लम नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं कि भैया क्या मैं 1 शॉट वीडियो देख सकता हूँ सिलेबस कंप्लीशन के लिए। सो अगर आपको पता करना है कि मुझे किन चैप्टर्स का 1 शॉट देखना और किन चैप्टर्स का पूरा फुल वीडियो देखना है, तो इसके लिए आपको पूरा फुल सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करने होंगे। फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे सारे आपके इजी चैप्टर्स जो आपके लिए सबसे इजी है। सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे मीडियम चैप्टर्स एंड थर्ड पार्ट में आ जाएंगे टफ चैप्टर्स। तो इजी चैप्टर्स का आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो भी बस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस में PYQ तो करने हैं ही। तो इजी चैप्टर्स का आपको लॉन्ग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है।
बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं 100 क्वेश्चन, देन आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर मीडियम चैप्टर्स अगर आपके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, देन आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक का। अब आते हैं टफ चैप्टर्स, जिसमें से ज़्यादातर आपके चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो भाई यहाँ पे आप ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना। ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनका पूरा आप फुल लेंथ वीडियो देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना आप बार बार फंसोगे, आप पूरा प्रिपरेशन में फंसोगे। तो बेहतर होगा कि आप अभी से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ और अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग में बदलते जाओ। और ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर्स का 100 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे कि भैया क्या मैं नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं। देन इसका आंसर है आप बायोलॉजी के लिए नोट्स मत बनाओ, आप बस कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स का नोट्स बनाओ। लाइक जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स हो गए हैं, इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स हो गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स हो गए। इन जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स का आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए आपको बार बार नोट्स को रिवाइज करने होंगे। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं। कम से कम नीट 2025 से पहले आप डबल डिजिट्स में पढ़ चुके होंगे, तभी आप बायोलॉजी में 350 प्लस स्कोर का एक्सपेक्टेशन रखना। अब आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप खुद से नोट्स मत बनाओ, आप प्रिंट करवा लो, आप पीडीएफ से पढ़ लो। बट मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करो अपने से नोट्स बनाने की, अगर आपके पास टाइम है तो। बट पीडीएफ से पढ़ने के बजाय आप कोशिश करना प्रिंट करवाने की, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 4, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स का होते हैं ये प्रॉब्लम। यहाँ तक मैं भी इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस किया करता था अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान कि भैया हाउ टू कवर बैकलॉग। तो बैकलॉग कवर करने से पहले आपको इस पॉइंट को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे करंट टॉपिक को मिस नहीं करना है, मुझे करंट टेस्ट को एकदम सीरियस लेना है और उस टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स आ रहे होंगे, जितने भी चैप्टर्स आ रहे होंगे, उन चैप्टर्स को मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। तो बैकलॉग कवर करने के लिए आपको बस 2 आवर्स डेली देने होंगे। तो अब इसके लिए आपको कम से कम 10 to 14 आवर्स की स्टडी करनी मस्ट है। इसके बिना आप बैकलॉग को कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले मस्ती की हुई है। तो आप पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। 6 महीना ही तो है, कर लो यार थोड़ा हार्ड वर्क। अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने ज़रूरी होते हैं। अब वो समय आ चुका है जब आपको सेक्रीफाइसेस देने होंगे, तभी आप नीट 2025 को क्लियर कर पाओगे। और अगर आपका बेसिक वीक है तो कोशिश करना इन सारे बेसिक चैप्टर्स को सबसे पहले मैं कंप्लीट करूं। देन देखना आपका प्रिपरेशन पूरा स्मूथ हो जाएगा। अगर आप लॉगरिथम नहीं जानोगे तो आप कैसे डील कर पाओगे फिजिक्स में, कैसे आप केमिकल काइनेटिक्स बना पाओगे, कैसे आप रेडियो एक्टिविटी को कर पाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉगरिथम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेसिक्स को मजबूत रखो, ताकि उस चैप्टर्स को पढ़ने में आपको अलग फील हो, मज़ा आए, और इस तरह आप अपना प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांगली कर पाओगे। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट्स कि भैया सिलेबस कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका आंसर है, अगर आप पहले से स्टार्ट किए होते तो जनवरी तक कंप्लीट कर लेते तो आपके लिए बेहतर होता। आप 3 महीना रिवीजन के लिए टोटली फोकस कर पाते और टेस्ट देने में फोकस कर पाते। बट आपने तो अभी स्टार्ट किया है, तो इसके लिए कम से कम आप फरवरी एंड तक कंप्लीट कीजिए या 15 मार्च तक कंप्लीट कीजिए। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहा हूँ। आप ना ही फरवरी एंड से पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना और ना ही 15 मार्च के बाद सिलेबस को कंप्लीट करने की सोचना, क्योंकि अगर आप जल्दी कंप्लीट करने का सोचोगे तो आप कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाओगे। आप वन शॉट वीडियो देखोगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नीट 2025 के बाद फिर से ड्रॉप लोगे। तो बेहतर होगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लो। और अगर आप 15 मार्च के बाद कंप्लीट करने की सोचोगे देन आप रेस से बाहर हो जाओगे मेरे भाई, क्योंकि रिवीजन के लिए कम से कम 40-45 दिन होनी ज़रूरी है। तभी आप पूरा सिलेबस को 2 से 3 रिवीजन कर पाओगे फिर से। और नीट जो एग्ज़ाम है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन किया है। बट जिन बच्चों का 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उन बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप जनवरी
एंड तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लें। मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी तक आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाओ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। इन सारे पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो। ये आपको गाइड करेगा कि आप नीट 2025 को क्लियर कर पाओगे कि नहीं। अगर आप इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर ले रहे हो, आप सेटिस्फाइड रहोगे इन सारे पॉइंट से, देन आप नीट 2025 को क्लियर कर लोगे। आपको बार बार किसी यूट्यूबर से ये पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भैया मैं क्या करूं, कैसे करूं। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। और सारे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। और लाइक बटन को तोड़ दो यार, कम से कम इसमें 1000 लाइक होने चाहिए। इस वीडियो पे बहुत सारे मेहनत करने के बाद इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखा है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखो। मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस किया है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और ये चैनल डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए जो एवरेज हैं, जो बिलो एवरेज हैं, जिनकी बात कोई नहीं सुनता है, जिनको कोई गाइड नहीं करता है, ना ही स्कूल में ना ही कोचिंग में, जो डरे हुए रहते हैं क्वेश्चन पूछने से, जो सहमे हुए रहते हैं। मैं उनके लिए हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, देन आपको ये वीडियो तो पसंद आई है, ऊपर से आप मुझसे कनेक्ट हुए हो यार, तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ो यार। आप ही के लिए बनाया गया है इस सब्सक्राइब बटन को। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय।